अफ्रीकन भैंसे एक ऐसे जटिल समाज में रहती हैं जिसमें अलग-अलग प्रभावी सदस्य होते हैं। ऐसे में नेतृत्व पाने के लिए उन्हें बचपन से ही लड़ाई झगड़े का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यौवनावस्था में हो रही इस खींचातानी के बीच से ही इनके भविष्य का नेता उभर कर आएगा। और इस तरह अफ्रीका के केप भैंसों के झुंड की अगुवाई एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित नरों का एक छोटा गुट करता है। इस तरह ये बुजुर्ग गुट का नेतृत्व परामर्शदाता की तरह करते हैं। जहां सवाना के राजा शेर के रहते अपना अस्तित्व बचाना हो, वहां यही सबसे कारगर युक्ति होती है। अफ्रीका के मैदानी इलाकों में शेरों और भैंसों की ये मुठभेड़ हमेशा से चली आ रही है। दो शक्तिशाली समाज जो रोज की जद्दोजहद में एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। और अक्सर ये भैंसे अपने प्रचंड आक्रामक साथियों के साथ मिलकर शेरों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। खतरनाक शेरों के झुंड को भी पता रहता है कि कब इन शाकाहारी जानवरों के हमले के सामने शक्ति प्रदर्शन से बेहतर भाग जाना ही होता है। कुछ जानवरों के समाज में प्रभुता की ये लड़ाई जीवन पर्यंत बनी रहती है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। चैकमा या केप बबून्स के साथ ऐसा ही है। एक दर्जन से लेकर सैकड़ों की तादाद में ये वन वानर अपना समूह बनाते हैं, जिसका नेतृत्व एक नर करता है। इस नेता को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं होता जब तक कि चुनौती देने वाले को अपने आप पर पूरा भरोसा न हो। इसके बावजूद इसकी छत्र छाया और देखरेख में युवा वानर एक दिन इसका ही स्थान पाने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। बहुत बचपन से ही ये एक दूसरे के साथ देर देर तक धक्का मुक्की का मुकाबला करते रहते हैं। इस लड़ाई झगड़े के खेल का मकसद होता है एक दूसरे की ताकत को परखना और आखिर में किसी एक को भविष्य में झुंड का नेता बनने की तैयारी करना। बबून के इस समाज में कोई भी बिना बहुसंख्यक वफादार समर्थकों के सत्ताधारी नहीं हो सकता। साथ ही पद और सत्ता की इस सीढ़ी में ऊपर पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से बलवान होना भी आवश्यक है। इस तरह की होड़ में हारने वाले की हालत चिली के पैसिफिक कोस्ट के तट पर पड़े इसकी तरह होती है। एक साउथ अमेरिकन सी लायन अपनी लड़ाई हार चुका है और नतीजे में अपनी जिंदगी भी।
लेकिन शायद प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा इसने थकान की वजह से जिंदगी खो दी। प्रजनन के मौसम के दौरान बड़े नर सी लायन समुद्र तट पर चट्टानों के बीच अपना अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसे ये अपनी मादाओं का हरम बना देते हैं। और इस तरह के बहुमूल्य इलाके को पाने के लिए बहुत से प्रतिद्वंद्वियों से इन्हें लड़ना पड़ता है। कब्जा किए हुए इलाके पर हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए ये बिना खाए पिए या सोए हुए इसकी रखवाली करता रहता है। तटीय क्षेत्रों के इन सिपाहियों को हर पल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए किसी भी आगंतुक को पछाड़ना जरूरी होता है। सत्ता हासिल करके उसे कायम रख पाना समस्त द्वंद्वों, युद्धों और गठजोड़ों के लिए एक अनबूझ पहेली है। यहाँ सबसे पहले पहुंचने वालों को सर्वश्रेष्ठ ठिकाना, सबसे पौष्टिक खाना उनकी वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। पूरे पशु जगत के मुखियाओं को न केवल अपना ओहदा कायम रखना होता है, बल्कि जहाँ वो अपने समूह के साथ रहते हैं उस क्षेत्र की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। ये वही क्षेत्र होता है जहां उनका घर, आराम करने का स्थान, खान पान की व्यवस्था और बच्चों को जन्म देने की जगह होती है। बहुत से जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं, इन्हें अपने क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। साथ ही बाहरी आक्रमणकारियों से इसकी सुरक्षा भी करनी होती है। इनका अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है।